अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद इरफान उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न द होली कुरान। तमाम हज़रात उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने तख्ती नंबर 16 तशदीद माए बाद हरूफ मद्दा का सबक नंबर 1 ये 2 वर्ड पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 2। इसके 2 वर्ड पढ़ेंगे, ये हाजा का और हाजू का। तो ये 2 लफ्ज़ शुरू करने से पहले पीछे वाले भी जो है वो एक बार दोहरा दूँगा ताकि अगर बच्चे को समझ ना आए, क्योंकि ये लफ्ज़ बहुत मुश्किल हैं। बस जब तक बच्चा इन लफ्ज़ों को समझेगा नहीं तब तक ये लफ्ज़ नहीं पढ़े जाएंगे। तो आपने ये भी समझाना है और ये भी। अगर आपका बच्चे ने ये 2 लफ्ज़ अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं तो आगे वाले भी आसानी से पढ़ लेगा। और एक दिन ये सुनना है, दूसरे दिन ये चारों के चार जो है सबक लफ्ज़ जो है आपने सुनने हैं, ताकि इससे अंदाज़ा हो जाए कि बच्चे को इन लफ्ज़ों की भी समझ आ गई है और इन लफ्ज़ों को भी समझ आ गई। और ये जो लफ्ज़ है ये बच्चे के मशक के लिए है कि बच्चे ने यहाँ पे क्या सीखा है। ये लाम ज़बरला, ये आगे वाला वर्ड उसको समझा के पढ़ाना है कि ये वो खुद ही पढ़े। अगर वो खुद पढ़ लेता है तो ठीक है, वरना उसको समझाएं कि ये आपने जैसे ये पढ़ा था ये भी बिल्कुल वैसा ही जोड़ निकालना है। तो अगर ये खुद से जोड़ निकाल लेता है तो समझ जाएं कि आपके बच्चे की ये तख्ती अच्छी जा रही है। अगर वो ये नहीं पढ़ सकता तो फिर इस बच्चे को दोबारा समझाना शुरू करें और ये 4 वर्ड पढ़ाएं और ये उसको खुद ही जोड़ निकलवाने दें, ताकि बच्चे का टेस्ट हो जाए कि बच्चे ने यहाँ पे क्या सीखा है। तो हम सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बच्चे को सबक शुरू करवाने से पहले दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ा दिया करें। उससे बच्चे का जो हाफ़्ज़ा है वो बहुत अच्छा हो जाता है और सबक आसानी से याद होना शुरू हो जाता है। तो सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द्वाद अलिफ लाम मद ज़बर दाल, लाम 2 ज़बर लन, दालन। ये जैसे बरेलवी पढ़ते हैं ऐसे पढ़ाए। अब जैसे किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ज़्वाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल, लाम 2 ज़बर लन, ज़ालन। यहाँ पे ये इस बात का भी ख्याल रखना है कि लाम के ऊपर तनवीन है तो यहाँ पे गुन्ना करेंगे, क्योंकि आगे दाल है, हरूफ हल्की नहीं है, तो यहाँ पे गुन्ना भी किया जाएगा। जी आगे। दाल अलिफ बा मद ज़बर दा, बा ज़बर बा, दाबा। ता 2 ज़ेर तिन, दाबातिन। यहाँ पे गुना नहीं होगा। दाल अलिफ बा मद ज़बर दा, बा ज़बर बा, दाबा। ता 2 ज़ेर तिन, दाबातिन। हा अलिफ जीम मद ज़बर हा, जीम ज़बर जा, हाजा। काफ ज़बर का, हाजा का। हा अलिफ जीम मद ज़बर हा, जीम वाव पे जू, हाजू। काफ ज़बर का,
हाजूका। ये 2 वर्ड दोबारा पढ़ा देता हूँ। हा अलिफ जीम मद ज़बर हा, जीम ज़बर जा। ये मैंने कल भी यहाँ पे एक बात समझाई थी कि ये अगर आपका बच्चा इतना लफ्ज़ जोड़ निकाल सकता है और जीम ज़बर जा भी आगे इकट्ठा पढ़ सकता है तो इजाज़त है कि वो इकट्ठा ही पढ़े। अगर आपके बच्चे की जोड़ निकालना कमज़ोर है, रुक रुक के जोड़ निकालता है, तो हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज, फिर उसको अलग करने की इजाज़त है। अगर बच्चा 7 से 8 साल तक की उम्र का है तो कोशिश करें कि लफ्ज़ों को एक साथ तशदीद वाला लफ्ज़ को इकट्ठा ही पढ़ाया करें। जैसे कि मैं अभी पढ़ता हूँ, हा अलिफ जीम मद ज़बर हा, जीम ज़बर जा, हाजा, काफ ज़बर का, हाजा का, हा अलिफ जीम मद ज़बर हा, जीम वाव पे जू, हाजू, काफ ज़बर का, हाजू का। तो ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर सबक अच्छा लगता है तो कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया कीजिए। और उसके अलावा अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आती तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 030967239770 पर मैसेज करके फ़्री खिदमत हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।